वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। मेरा नाम आयुष चौधरी और आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। क्यों आप पूछो? क्योंकि ये है पार्ट 2 या फिर एक डिटेल्ड वर्जन हमारे पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था आईपीएल और माई 11 सर्कल के पार्टनरशिप पे बनाई गए एक फैंटेसी लीग फैंटेसी कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसे अभी वो मैनेजर मोड ही कह रहे हैं। माई 11 सर्कल ऐप पे ये मैनेजर मोड आपको मिल जाएगा और अगर आपको माई 11 सर्कल ऐप नहीं डाउनलोड करना है तो फिर भी आप इस मोड को एक्सेस कर सकते हो आईपीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे? बस आपको सर्च करना है आईपीएल फैंटेसी लीग 2026 और सबसे पहले लिंक जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी आईपीएल की, वहीं पर आपको क्लिक करके ये मोड आपको दिख जाएगा। अब पिछले वीडियो में हमने रिवॉर्ड्स के बारे में बात की थी, लेकिन वो रिवॉर्ड्स फिक्स्ड नहीं थे। अब रिवॉर्ड्स उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं। वो रिवॉर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या जीतने का मौका आपको मिल सकता है यहाँ पर, वो भी बिल्कुल फ्री। एक पैसा खर्च नहीं होगा आपका यहाँ पे, बस मजे के लिए जो आप टीम बनाते हो ना, वही टीम आपको यहाँ बनानी है और एंड ऑफ दिस सीरीज आईपीएल के खत्म होने पर आपको अपने रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो, क्या क्या आपको पता चलने वाला है, क्या क्या चीजें मैं समझाने वाला हूँ, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये मैनेजर मोड हमें क्या रिवॉर्ड्स देने वाला है वो क्लियर कर लेते हैं। कौन से रैंक पर कितने रिवॉर्ड्स हैं वो जान लेते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीम बनाने की स्ट्रैटेजी। क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिटेड ट्रांसफर्स मिलते हैं। 70 मैचेस हैं जिसके लिए आपको 160 ट्रांसफर्स मिलते हैं और वो 170 ट्रांसफर्स को आप कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितनी मैचेस में कितने ट्रांसफर और आखिरी की मैचेस में आपको कितने ट्रांसफर बचा के रखने हैं या फिर आपके कितने बचे रहेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। फिर ट्रांसफर का पार्ट जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा बूस्टर्स के बारे में। इसमें कितने बूस्टर्स हैं, कब कौन सा बूस्टर यूज करना है, कब कौन सा बूस्टर आपके ज्यादा काम आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको भी पता है 70 मैचेस खत्म होने के बाद 4 मैचेस आती हैं प्लेऑफ की। ये प्लेऑफ की मैचेस के लिए रूल्स थोड़े अलग हैं, ये प्लेऑफ की मैचेस के लिए ट्रांसफर्स अलग हैं और बूस्टर्स भी अलग हैं। तो उसका क्या सीन होगा, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहीं पर डिसाइड होगा आप ये सीरीज में जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो। और वो पार्ट एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली पूरा ही वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी हमको बनानी है, स्टार्टिंग से हमको अपनी टीम को एडिट करते आगे बढ़ना है, राइट? तो फिर वीडियो पूरा देखो ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो शुरू करते हुए सबसे पहले हम उस वेबसाइट या फिर माई 11 सर्कल में भी आपको मैनेजर मोड मिल जाएगा और यहाँ पर आप इस इंटरफेस में देख सकते हो इन्होंने रिवॉर्ड्स दिखा दिए। व्यू प्राइसेस पर जब आप क्लिक करोगे टाटा की तरफ से, मतलब फोटो में देखकर तो लग ही रहा है, ये कंपनी का नाम नहीं लिख सकते लेकिन हमें पता है ये टाटा की एक ग्रैंड एसयूवी कार है। बाप रे बाप, ठीक है। और उसी के साथ साथ कुछ और भी चीज है। 10 ऑटोग्राफ्ट आईपीएल टीम बैट्स, 10 ऑटोग्राफ्ट आईपीएल टीम जर्सीज, 2027 के आईपीएल टीम के कैप्टन से मिलने का एक मौका और उसी सीजन के फाइनल मैच में टॉस के दौरान मौजूद होने का एक मौका आपको मिलेगा। ध्यान से देखो ये रिवॉर्ड सारे रैंक 1 के हैं, ठीक है? ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आप बाकी के रिवॉर्ड्स भी चेक कर सकते हो अलग अलग रैंक के लिए। अब रिवॉर्ड्स तो हमको पता चल गए हैं, इन रिवॉर्ड्स के लिए करना क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉजिक आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि कितने ट्रांसफर्स आपको यूज करने हैं, शुरुआत की कितनी मैचेस के लिए और आगे की कितनी मैचेस के लिए आपको यूज करना है। वो लॉजिक के हिसाब से आपको मैं सबसे पहली टीम दूंगा, ठीक है? आरसीबी वर्सेस एसआरएच हो रहा है, उस पहली मैच के लिए मैं एक टीम दे दूंगा, जो टीम आप देखोगे एक नंबर। अब देखो लॉजिक ये है कि टोटल 160 ट्रांसफर्स हैं जिनको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 70 मैचेस के लिए। इक्वली नहीं कहना चाहिए, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हम आखिरी की मैचेस तक कुछ एडिट कर पाए, कुछ प्लेयर को ऐड कर पाए या फिर स्वैप कर पाए। अब वो कैसे होगा? आपको सिंपली सभी टीम के बेस्ट कैप्टन्स या फिर बेस्ट प्लेयर्स को जो हर मैच में खेलने वाले, पूरी सीरीज में आपको दिखने वाले, उनको ऐड करना है। अब ये बोलने में काफी सिंपल लगेगा लेकिन टीम बनाते वक्त आपको रियलाइज होगा ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सिस्टम, ये भी तो कुछ होता है कि नहीं? क्रेडिट्स के हिसाब से आपको अपनी टीम को सेट करना पड़ता है। अब वो क्रेडिट सिस्टम को कंसिडर करके भी मैंने वो टीम बनाई है, वो पता चल जाएगी आपको। लेकिन इतना ध्यान में रखना, आपको कैप्टन को सबसे पहले प्रेफर करना है। अब ऐसा क्यों भैया? कैप्टन इसलिए क्योंकि वो पूरी मैचेस आपको खेलते हुए दिखेंगे। जब तक वो कैप्टन इंजर्ड नहीं हो जाता, वो सीरीज से बाहर नहीं हो जाता, वो तब तक खेलेगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि कैप्टन की जगह किसी और इंपैक्ट प्लेयर को लेकर आ गए? नहीं ना। तो कैप्टन हमेशा आपको खेलते हुए दिखेंगे। नेसेसरीली कैप्टन ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। बेस्ट प्लेयर
जो आपको सारी मैचेस में खेलते हुए दिखे और जो अच्छा परफॉर्मेंस भी दे। सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस प्लेयर का अच्छा खेलना भी इंपॉर्टेंट है। और कैप्टन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल का अगर आप आईपीएल उठाओ तो उसमें मैक्सिमम रन्स, मैक्सिमम विकेट्स या फिर मैक्सिमम स्कोर्स जो हैं वो कैप्टन ही उठा रहे थे। चाहे वो मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या हो या फिर पीबीकेएस के श्रेयस अय्यर, पिछले साल भी वो अच्छा खेले थे और इस साल तो वो और बढ़िया खेलने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि कैप्टन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन को जब आप अपनी टीम में रखते हो तो आपको पता है उन्हें बार बार आपको हटाना नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट उसी टीम में बैठे रहेंगे। तो जब जब उनकी मैच आएगी तब तब वो खेलेंगे, तब तब वो आपको पॉइंट्स देंगे। तो बेसिकली आपका ट्रांसफर यहाँ पर बच जाता है, अननेसेसरी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ट्रांसफर करने की बात ही छेड़ दी है मैंने, तो ये भी बता देता हूं कितने ट्रांसफर आप कितने मैचेस के लिए कर सकते हो। सबसे पहले जो 34 मैचेस होंगी, फर्स्ट 34 मैचेस, ठीक है, इन 34 मैचेस के लिए आपको सिर्फ 2 ट्रांसफर्स करने हैं। यस, 2 ट्रांसफर्स आप खर्च कर सकते हो और 34 मैचेस कंप्लीट होने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रांसफर कर सकते हो बचे हुए आगे के 70 मैचेस तक। अब वो नेसेसरी नहीं है कि आपको हर बार 3 ही करने हैं, आप कभी 3 की जगह 2 ही ट्रांसफर कर लिए। मैं 34 मैचेस के बाद की सिचुएशन की बात कर रहा हूं, उन मैचेस की बात कर रहा हूं। अगर आप 2 कर लिए या फिर 1 ही ट्रांसफर किए तो फिर अगले दिन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। समझ रहे हो आप? डेली बेसिस पर अगर आपको एक मैच दिखती है और उस एक मैच के लिए अगर आप 3 ट्रांसफर कर सकते हो और उन 3 ट्रांसफर में से सिर्फ आप 1 या 2 यूज कर लेते हो, कुछ बच जाते हैं तो बचने दो। जरूरी नहीं है 3 है तो 3 ही खर्च करना है, बचाओगे तो आगे चलते हुए आपको काम आएंगे। वो कब काम आएंगे वो भी मैं बताता हूं। देखो 34 मैचेस मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी अपनी टीम्स के लिए। यहां पर वो कुछ नए प्लेयर्स को चांस देंगे, यहां पर पुराने प्लेयर्स जो हैं ये खुलकर खेलेंगे, ये रिस्की प्लेस करेंगे। अगर कोई बैटर है तो वो अच्छे रन्स बनाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि अगर मैं आउट हो जाता हूं तो मेरी टीम हार जाएगी और मेरी टीम हार जाएगी तो नुकसान होगा। नहीं, अच्छे रन्स बनाने की कोशिश करेंगे, बॉलर्स अच्छा खेलेंगे। तो बेसिकली इन 34 मैचेस में आप 2 ट्रांसफर कर सकते हो और आगे की मैचेस जो आएंगी उसमें आपको 3 ट्रांसफर मिलेंगे। और बची आखिरी की मैचेस जो 70 के पहले की, मैं प्लेऑफ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 70 फिर 69 68, मतलब ये मैचेस हैं जहां पर उन टीम्स की मैचेस होंगी जो सीरीज से बाहर हो चुकी है। ठीक है, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे हैं, अब वो सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसी मैचेस और अलग लेवल की होंगी क्योंकि यहां पर लिटरली टीम अपना पूरा लाइनअप चेंज करेगी। मतलब जो प्लेयर्स को पूरी सीरीज में चांस नहीं मिला ना, अब मिलेगा, क्योंकि अभी सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो जिनको नहीं चांस मिला है, जिन प्लेयर्स को खेलने नहीं मिला है, मोस्टली फॉरेन के प्लेयर्स रहेंगे, उनको खेलने को मिलेगा। तो वो मैचेस के लिए अगर आप अपने ट्रांसफर बचाओगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्लेयर्स आएंगे ना जो आर या पार खेलेंगे, बहुत अच्छा भी खेलेंगे या फिर बहुत खराब खेल लेंगे, हिट और मिस टाइप। तो ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में ऐड करने के लिए आपको ट्रांसफर की जरूरत पड़ेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों बूस्टर्स के बारे में। बूस्टर्स एक्चुअली आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि यही पर मैटर करेगा कि आप लीडर बोर्ड में विनिंग जोन में रहोगे या फिर लूजिंग जोन में रहोगे। तो किस किस टाइप के बूस्टर है वो चेक करने के लिए यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बूस्टर्स लेफ्ट 10 बूस्टर्स है अभी मेरे पास। अब वो कौन से हैं सारे डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये है डबल पावर, डबल पॉइंट्स फॉर एंटायर टीम। शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसे आपको तब यूज करना है जब आपके किसी मैच के मैक्सिमम प्लेइंग 11 के प्लेयर्स जो हैं वो आपकी फैंटेसी टीम में। ठीक है, मैं अगर फैंटेसी टीम बनाता हूं, कोई XYZ मैच आ जाती है, उसमें जो प्लेइंग 11 के प्लेयर्स हैं उसमें से ज्यादातर प्लेयर्स मेरे फैंटेसी टीम में मुझे दिख रहे हैं, उस मैच में मैं उसे यूज कर सकता हूं, इस बूस्टर को यूज कर सकता हूं। और फिर दूसरा बूस्टर है फॉरेन स्टार्स। ये आपको तब यूज करना है जब दोनों टीम्स के फॉरेन प्लेयर्स वो आपकी टीम में भी हैं, वो प्लेइंग 11 में भी हैं और वो उस दिन उस मैच में अच्छा भी करने वाला है, उनको वेन्यू का एडवांटेज मिल रहा है, उनको हेड टू हेड एडवांटेज मिल रहा है। ये सब कंसिडर करते हो अगर आपको लगता है वो फॉरेन का प्लेयर अच्छा करेगा और वो आपकी टीम में, तो यूज कर लो भैया। और फिर तीसरा बूस्टर है इंडियन वॉरियर्स। इसका लॉजिक भी सेम है फॉरेन वाले जैसे, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से इसे यूज करना है। फिर आता है ट्रिपल कैप्टन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी बट इस बार फिर बता देता हूं। ये बूस्टर आपको तब यूज करना है ना जब आपकी टीम का कैप्टन, फैंटेसी टीम का कैप्टन अच्छा करने वाला है। अब देखो एग्जांपल मैं देता हूं, साई सुदर्शन। ठीक है, साई सुदर्शन पिछले साल 2025 के आईपीएल में मिड आईपीएल में बहुत अच्छा कर रहा था, बैक टू बैक 2-3 मैचेस अच्छा खेल रहा था बंदा और वो फॉर्म गिरने ही नहीं दे रहा था, अच्छा कर रहा था, 50+ 80+, मतलब स्कोर्स बहुत बढ़िया बन रहे थे। तो इस टाइप का प्लेयर आपका कैप्टन बन जाता है। आपको श्योर शॉट पता है ये कैप्टन या फिर ये प्लेयर जिसको मैं कैप्टन बना रहा हूं ये बहुत बढ़िया खेलेगा, 50+ तो आराम से, हाफ सेंचुरी तो ऐसे ही। ऐसे प्लेयर अगर आपको दिख रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आपको अगर लग रहा है आज हो सकता है, तो उस मैच के पहले बस आपको ये ट्रिपल कैप्टन वाला बूस्टर यूज करना है
एंड दैट्स इट। तो बेसिकली आपको ये 4 बूस्टर्स मिलते हैं और ये 4 बूस्टर्स आप 2-2 बार यूज कर सकते हो। 8 बूस्टर्स या फिर 8 मैचेस के लिए बूस्टर्स को यूज किया जा सकता है। उनके बाद और 2 बूस्टर आते हैं जिनका नाम है फ्री हिट और वाइल्ड कार्ड। ये कब आपको यूज करना है वो आपको मैं आगे बताता हूं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है बूस्टर्स और ट्रांसफर्स के बारे में। 70 मैचेस के लिए, शुरुआत की 70 मैचेस के लिए आपको पता चल गया है। अब बढ़ते हैं प्लेऑफ्स में। प्लेऑफ्स के लिए रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, ट्रांसफर्स डिफरेंट है और बूस्टर्स भी डिफरेंट है। अब डिफरेंट इसलिए है क्योंकि माई 11 सर्कल अपने रूल्स में कहता है कि प्लेऑफ्स की मैचेस के लिए सबके लिए बोलते ना जो कंपटीशन है वो एक समान होना चाहिए। अगर बूस्टर्स उनको ज्यादा मिल गए, उन्होंने बूस्टर्स बचा कर रखे, तो आखिरी की मैचेस में उनका फायदा हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं जो नॉर्मल ये 4 बूस्टर हैं, डबल पावर, फॉरेन स्टार, इंडियन वॉरियर और ट्रिपल कैप्टन, ये 70 मैचेस के अंदर ही यूज हो जाए। ये 70 मैचेस या फिर प्लेऑफ्स में आप यूज नहीं कर पाओगे, 70 के बाद यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये पहले यूज करने पड़ेंगे। जो आखिरी के 2 है ना, फ्री हिट और वाइल्ड कार्ड, ये आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्लेऑफ्स की 4 मैचेस के लिए 2 बूस्टर आप यूज कर सकते हो। और जो ट्रांसफर्स भी है वो 160 थे 70 मैचेस के लिए। आगे की 4 मैचेस के लिए 10 ट्रांसफर मिलते हैं। सो बेसिकली आखिरी की 4 मैचेस में आपको 10 ट्रांसफर मिलते हैं। ठीक है, आपके ट्रांसफर अगर बच भी जाते हैं, 160 में से कुछ बच भी जाते हैं, वो 0 हो जाएंगे। 0 होके आपको उन 4 मैचेस के लिए अलग से 10 दिए जाएंगे। और बूस्टर्स की बात करूं तो जो रिमेनिंग बूस्टर्स आपने कभी यूज नहीं किए, मान लो इंडियन स्टार, इंडियन वॉरियर वाला बूस्टर आपने यूज ही नहीं किया पूरे 70 मैच में, तो ये मत सोचो कि आपको प्लेऑफ में यूज करने मिलेगा। नहीं, वो तब यूज करना था तभी करना है, वो प्लेऑफ में यूज नहीं कर पाओगे। प्लेऑफ में सिर्फ वाइल्ड कार्ड और फ्री हिट, यही 2 बूस्टर मिलेंगे। बूस्टर समझ में आ गए, ट्रांसफर समझ में आ गए, शुरुआत की 70 मैचेस के लिए आपको पता चल गया और आखिरी की 4 मैचेस के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो के सेकंड लास्ट पार्ट पर मैं बढ़ना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा वाइल्ड कार्ड और फ्री हिट बूस्टर के बारे में। ये बहुत बहुत बड़े बूस्टर्स हैं, इसे हल्के में नहीं लेना। अब ये तो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया कि इन 2 बूस्टर को हम प्लेऑफ तक लेकर जा सकते हैं, तो प्लेऑफ में ही यूज करेंगे। ठीक है, अपने एडवांटेज के लिए। अब वो कैसे? सिंपल है, 4 मैचेस हैं। ठीक है, उन 4 में एक फाइनल होगी और एक एलिमिनेटर होगी। ठीक है, और एलिमिनेटर के पहले और 2 मैचेस होंगी, तो टोटल 4 मैचेस। अब ये जो 2 बूस्टर्स है उसमें से जो फ्री हिट वाला है ना, ये सबसे तगड़ा बूस्टर है और ये आपको पता है कब यूज करना है? शुरुआत की 2 मैचेस में। प्लेऑफ की जो शुरुआत की 2 मैचेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन टीम्स के लिए। फाइनल्स में अपनी पोजीशन बनाने के लिए टीम्स अपने एडी चोटी का जोर लगाएगी और उसके चक्कर में आपको हाई स्कोरिंग मैच दिखेगा, काफी इंटेंस मैच होगा बेसिकली। तो उस चीज का आपको फायदा उठाना है और ऐसी मैच अगर आपको दिख जाती है, आपको पता है ये मैच सबसे इंटेंस होगी पूरे 2026 के सीजन में, तब उस मैच के लिए आप यूज करो फ्री हिट वाला बूस्टर। फ्री हिट वाले बूस्टर में एक फायदा होता है कि आप जितने चाहो उतने ट्रांसफर करो ना, जितने चाहो उतने ट्रांसफर करो, कोई लिमिट नहीं है। और सबसे कमाल बात, आपको क्रेडिट की लिमिट भी नहीं होगी। यस, आप 11, 12 जितनी भी क्रेडिट हो उस प्लेयर की, सारे हैवी क्रेडिट वाले प्लेयर भर दो, 100 के ऊपर क्रेडिट चले जाएगा तो भी चल जाएगा। ये फायदा है फ्री हिट का। तो ऐसे प्लेयर्स आपने ऐड कर दी उस मैच के जो एकदम तगड़े हैं। एक एग्जांपल के लिए ना, प्लेऑफ की वो 2 मैचेस में एक ऐसी मैच है जो एमआई और केकेआर के बीच में हो रही है। ठीक है, दोनों इंटेंस, ठीक है, दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स है। अब इतने टाइम से ये 70 मैचेस से जो मैं अपनी टीम बनाते आ रहा था, उसमें सारे कैप्टन्स मेरे हैं, कैप्टन्स को मैंने हाथ नहीं लगाया और सिर्फ बॉलर्स को मैं यहाँ वहाँ सेट कर रहा था, यहाँ वहाँ ट्रांसफर करके जो भी टीम मेरी बनती आई उसको मैं पूरा रेनोवेट कर सकता हूँ, पूरा चेंज कर सकता हूँ फ्री हिट वाला बूस्टर लेके। तो एमआई केकेआर के 22 प्लेयर लाइनअप में से जितने भी अच्छे प्लेयर्स है बेसिकली, इम्पैक्ट सब गिन के, उन सबको कंसिडर करके मैं एक बेस्ट टीम बनाता हूँ। लिटरली एमआई और केकेआर के नाम की सारे एमआई और केकेआर के प्लेयर हैं, जो बाकी के बचे हुए इधर उधर के कैप्टन भी जो रह गए थे वो भी हट जाएंगे। अब एमआई केकेआर की जब मैच खत्म हो जाएगी ना, तो मेरी पुरानी जो टीम थी ना, उसके पहले की, एमआई केकेआर के पहले की, ये बूस्टर यूज करने के पहले की, वो टीम रीसेट हो जाएगी। मतलब उसमें वो वापस आ जाएगी वो रूप में, समझे ना? ये एक फायदा है फ्री हिट वाले बूस्टर का। ठीक है, अब बची और 3 मैचेस या जितनी भी मैचेस बची हैं, एक ध्यान में रखना, वाइल्ड कार्ड वाला बूस्टर आप एलिमिनेटर में यूज करो। ठीक है, फ्री हिट वाला आपको जब यूज करना है तब यूज करना, ये टोटल 4 में से जब भी, बस वाइल्ड कार्ड वाला बूस्टर है वो आपको एलिमिनेटर में यूज करना है। अब वो क्यों? सबसे पहले ये जान लो कि वाइल्ड कार्ड वाले बूस्टर में होता क्या है। उसमें भी आप अनलिमिटेड ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन 100 क्रेडिट की लिमिट रहती है। फ्री हिट में आप अनलिमिटेड ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन अनलिमिटेड क्रेडिट भी मिलता है। वाइल्ड कार्ड में अनलिमिटेड ट्रांसफर मिलते हैं लेकिन अनलिमिटेड क्रेडिट नहीं मिलता। तो
एलिमिनेटर में जब मैं वाइल्ड कार्ड वाला बूस्टर यूज करता हूं तो मुझे तो पता है एलिमिनेटर मैच में कोई तो जीतेगा और जीत कर वो फाइनल्स में पहुंचने वाला है। अब जब मैं वाइल्ड कार्ड वाला बूस्टर यूज करूं और सारे ट्रांसफर को इस तरीके से सेट करूं, मुझे पता है ये टीम विन करेगी और डोमिनेट भी करेगी, तो उस टीम के थोड़े ज्यादा प्लेयर्स मैं ऐड करूंगा। ठीक है, अब वो प्लेयर्स जब जीतेंगे, वो टीम जब जीतेगी बेसिकली वो पहुंचेगी फाइनल्स में, और फाइनल्स में मुझे अपने 10 ट्रांसफर्स में से जितने भी बचे हैं उन बचे कुछ ट्रांसफर्स को यूज करके मैं जो अननेसेसरी प्लेयर्स हैं उनको कंप्लीटली हटा दूं। जो ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंचे हैं उनके भी कुछ प्लेयर्स, कुछ कैप्टन रहेंगे ही, बचे कुछ जो अननेसेसरी है उनको हटा दूंगा मैं, एंड दैट्स इट। उस मैच के लिए भी मेरी टीम सॉर्टेड हो जाएगी। लिटरली 11 प्लेयर की मेरी वो टीम भी मतलब परफेक्ट उस मैच के लिए, उस फाइनल मैच के लिए डेडिकेटेड रहेगी, कोई भी अननेसेसरी प्लेयर नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों ये 2 ट्रांसफर्स आपको इस तरीके से यूज करना है। वाइल्ड कार्ड को आप यूज करना एलिमिनेटर में, और फ्री हिट वाले को आप कोई भी एक मैच उठा लो उसमें यूज कर लो जैसे आपको सही लगे। अब बूस्टर्स यूज हो गए, ट्रांसफर्स पता चल गए, मैंने ये भी बता दिया कि कैप्टन आपके कॉन्स्टेंटली होने चाहिए क्योंकि वो सारी मैचेस में खेलेंगे, उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके ट्रांसफर बचे रहेंगे। कितनी मैच में कितने यूज करने, कब कितने, वगैरह वगैरह सब मैंने समझा दिया। अब मेरी टीम क्या बनकर आती है वो मैं आपके साथ बस फाइनली शेयर कर देता हूँ, बाकी आपकी आगे की जर्नी आपको खुद ही संभालनी पड़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं सभी टीम के कैप्टन के साथ। अभी एसआरएच की फिलहाल कैप्टन ईशान किशन है, बाद में पैट कमिंस आएंगे तो ईशान किशन वाइस कैप्टन बन जाएंगे। लेकिन कहने की बात मेरी वही है कि ईशान किशन सारी मैचेस में खेलेंगे। वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था तो टेक्निकली वो खेलेंगे भी अच्छा और रहेंगे भी सारी मैचेस में, तो ईशान किशन आपके फिक्स्ड प्लेयर मान के चलो। इन्हीं के साथ साथ आप ऐड कर सकते हो एलएसजी की कैप्टन ऋषभ पंत को। ठीक है, ये भी सारी मैचेस में आपको खेलते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हुए बैट्समैन सेक्शन में विराट कोहली को मत ऐड करो, हमारे पास और भी बेटर प्लेयर्स है। मैं चाहता तो सारे अच्छे प्लेयर्स को ऐड करता, लेकिन क्रेडिट वो भी हमें मैनेज करना है, राइट? तो इसलिए हम सभी प्लेयर्स को नहीं कर सकते, अच्छे प्लेयर्स लेकिन रिलायबल प्लेयर्स। तो उस हिसाब से मुझे लगता है रजत पाटीदार को पिक कर सकते हैं, आरसीबी के कैप्टन, सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को हम पिक कर सकते हैं, और उन्हीं के ऊपर केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे को मैं पिक करना चाहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। यहां पर हम ऐड करेंगे हार्दिक पांड्या को, एमआई के कैप्टन। इन्हीं के साथ साथ आरआर की कैप्टन रियान पराग को मैं ऐड करना चाहूंगा, और डीसी के कैप्टन अक्षर पटेल को भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली बॉलर सेक्शन में अभी हमें कॉमन प्लेयर्स को ऐड करना पड़ा, मतलब सबसे कम क्रेडिट स्कोर वाले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ 24 क्रेडिट्स बचे हैं। 8 कैप्टन हमने पिक कर लिए 8 टीम्स के। मैं 10 टीम की कैप्टन तो नहीं पिक कर सकता क्योंकि क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, तो बचे हुए 3 प्लेयर्स हम पिक करेंगे भुवनेश्वर कुमार को, और फिर आप पिक कर सकते हो सुयश शर्मा को, और नीचे एकदम स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे एसआरएच के जीशान अंसारी। ठीक है, लेग स्पिनर। यहां पर आप देख सकते हो 8 कैप्टन आ गए हैं। ठीक है, बचे 3 बॉलर्स, उसमें भुवी कुमार है, सुयश शर्मा है, और एसआरएच के जीशान अंसारी है। अब 3 बॉलर्स मैंने जो ऐड किए वो आरसीबी और एसआरएच मैच के हैं, पहली मैच के हैं, इसलिए ज्यादा प्लेयर्स हैं। ज्यादा प्लेयर्स है तो मैंने आपको बूस्टर के बारे में बताया था, राइट? जो डबल पावर वाला बूस्टर था उसको आप यहां पर यूज कर सकते हो, क्योंकि लिटरली 5 प्लेयर्स हैं जो फिक्स्ड है खेलने वाले कल की मैच, मतलब आरसीबी और एसआरएच वाली मैच में। तो 5 प्लेयर्स अगर आपको लाइनअप में दिख रहे हैं जो खेलने वाले हैं और आपकी फैंटेसी टीम में भी है, तब डबल पावर का यूज करना सेंसिबल है। ठीक है, तब लॉजिकल है, तो आप तभी वो बूस्टर को भी यूज कर सकते हो। और इस टीम को सेटअप करने के बाद आपको इन कैप्टन्स को कम से कम हाथ लगाना है। ठीक है, उनको छेड़ना नहीं है। आप अगर चेंज करना चाहोगे, ट्रांसफर करना चाहोगे ना, सिंपली बॉलर सेक्शन में कम क्रेडिट्स वाले बॉलर्स को एक एक दो स्वैप करते जाओ, दैट्स इट। ज्यादा ट्रांसफर्स मत करो। ठीक है, अगली मैच जो भी आएगी उस अगली मैच के लिए एमआई और केकेआर की आएगी, उसके लिए आपको सिर्फ बॉलर्स में चेंजेस करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हार्दिक पांड्या है जो बैटिंग बॉलिंग से अच्छे पॉइंट्स देंगे, हमारे पास अजिंक्य रहाणे जो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बचे एमआई और केकेआर के कुछ बॉलर्स, आप उनको स्वैप कर लो और आपकी टीम सॉर्टेड हो जाएगी उस मैच के लिए। तीसरी मैच भी आएगी, आपको वही चीज करनी है। और रही बात कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर मैं कैप्टन ईशान किशन को बना सकता हूँ, और वाइस कैप्टन में बनाना चाहूंगा भुवी कुमार को। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को, एंड दैट्स इट। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर बस आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बेसिकली ये ऐसा है ना कि स्क्वाड 10 टीम्स है, तो आप किस टीम को सपोर्ट करते हो ज्यादा, वो टीम आपको सिलेक्ट करनी है, इससे पॉइंट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुंबई वाले हैं तो मुंबई इंडियंस का ही नाम लिख लेते हैं, एम्परर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओवरऑल लीडर बोर्ड जो है, जो सबसे बड़ा लीडर बोर्ड है जहाँ पर एक्चुअल रिवॉर्ड्स रखें, वो लीडर बोर्ड पे आप यहाँ पर कॉन्स्टेंटली चेक कर सकते हो कि आपकी टीम कितने पॉइंट्स पर चल रही है, क्या रैंक चल रहा है। और अगर आपको मुंबई इंडियंस, अब मैंने मुंबई इंडियंस सेलेक्ट किया था, आप आरसीबी करना चाहते हो, सीएसके करना चाहते हो, कोई भी, वो लीडर बोर्ड भी चेक कर सकते हो। और ये सिर्फ मजे के लिए, यहाँ पर कोई रिवॉर्ड्स नहीं है एक्चुअल। ठीक है, तो बस
ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दैट्स इट। इतना ही करना था। मैंने टीम भी आपको दे दी है, ये टीम जेन्युइनली आप कॉपी कर सकते हो, इससे आगे कैरी ऑन कर सकते हो। जो लॉजिक मैंने आपको समझाया है उसी लॉजिक के बेसिस पर मैंने इस टीम को भी बनाया, तो डेफिनेटली इसे कॉपी करके आप आगे चलते हुए लीडर बोर्ड में अच्छे रैंक पा सकते हो। बस आपको बूस्टर और ट्रांसफर तरीके से यूज करने पड़ेंगे। जो मेन बूस्टर थे दो, ठीक है, वाइल्ड कार्ड और फ्री हिट, इनके बारे में मैंने समझा दिया। प्लेऑफ का भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दिया है। बस आगे आपको अपना दिमाग लगाना है, कैसे आप कब कौन सा बूस्टर और कब कौन सा ट्रांसफर और कब कौन सा प्लेयर ऐड करते हो। दैट्स इट। होपफुली इस सीरीज के खत्म होने के बाद आपको मैं किसी एक ऐसे ही एसयूवी कार में देखूं, या फिर कम से कम आपको जर्सीज मिलेगी। भाई घर पे सोचो, फ्रेम करके उन जर्सीज को रखोगे, कितनी बड़ी बात होगी। सो फैंटेसी का फैंटेसी हो जाएगा, खेलने में मजा भी आएगा, कुछ अलग भी ट्राई कर रहे हैं, अलग मोड है, अलग रूल्स है, इंटरेस्टिंग भी है, और रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, ऐसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। और इससे ज़्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट दोस्तों, इतना ही था मेरी तरफ से। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बट येस, स्ट्रैटेजी है, समझानी पड़ती है और समझनी भी पड़ती है, तो टाइम तो लगेगा ही भाई। बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या फिर आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप इस मैनेजर मोड में फुल ग्राइंड करने वाले हो, जीतने की पूरी कोशिश करने वाले हो, ठीक है, उनको शेयर करो, उनके भी काम आएगा ये वीडियो, अगर आपके काम आया है तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।